हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एक ऐसे मुद्दे के ऊपर आप सभी का यहाँ पर ध्यान दिखाना चाहूंगा जो आज के समय की मूल समस्या भी है। कहीं ना कहीं पर छात्र लगातार परेशान है, चाहे वो अपने रिजल्ट को लेकर हो, चाहे वो अपने डीबी के ऊपर हो। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है वो है कम्युनिकेशन, क्योंकि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो एस्पेरेंट के साथ में एक प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन सेटअप नहीं कर पा रही हैं। आपको मैं बता दूं कि फैब में एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्जाम कंडक्ट हो चुका था और कहीं ना कहीं पर जो डीबी है वो भी बहुत सारे लोगों का फैब में हो गया था। तो आप ये सोच सकते हैं कि उसके बाद मार्च में जो है लॉकडाउन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और कोविड-19 के कारण कहीं ना कहीं पर चीजें लेट हुई। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आपके सामने ये है कि क्या कहीं पर कोविड जा रहा है? कोविड तो हम सभी के बीच रहेगा और इसी के आसपास में सारी चीजों को सेटअप करना है। आपने भी थोड़े समय पहले देखा था कि ईपीएफओ के लोगों की उनकी भी ज्वाइनिंग रुकी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो डिपार्टमेंट है वो और बाकी के काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर एटलीस्ट उनको क्लैरिटी देनी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि जो छात्र हैं उनके पास जब कोई मोड नहीं बचता है तो कहीं ना कहीं पर सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स फंडा चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा एफसीआई ऑर्गेनाइजेशन को कि कहीं ना कहीं पर स्टूडेंट के साथ एक संवाद करें और जो उनकी ज्वाइनिंग है उसको कहीं ना कहीं पर समय पर कराने के लिए आप अपना एक लेटर या फिर जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो उसके थ्रू सेटअप करके छात्रों से बात की जानी चाहिए। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों ट्विटर वगैरह पर एक कैंपेन चलाया गया जिसमें एफसीआई AG3 ज्वाइनिंग इसके बारे में ये चीज ट्रेंड पर आई और कहीं ना कहीं पर मैं आपको बता दूं कि ये आवाज बहुत लोगों तक पहुंची है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये जब ट्विटर पर 2 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है तो बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंची है और इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर होगा। और साथ में दोस्तों ये चीज मीडिया में भी पब्लिश हुई। मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका नवभारत टाइम्स है उसमें भी यहां पर बताया गया कि एफसीआई के उम्मीदवारों को अब तक नहीं मिली ज्वाइनिंग, ट्विटर पर कैंपेन चलाया गया। और आपको ये भी पता होगा कि अभी 18 से 30 जून के बीच में जो DB2 है वो सेकेंड फेज भी इन्होंने कंडक्ट किया। तो ये जुलाई चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पर ज्वाइनिंग इस महीने में आप सभी की आ जानी चाहिए और इसके बारे में एटलीस्ट एक क्लैरिफिकेशन एफसीआई को भी देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज के समय में जो मूल मुद्दा है वो मैं आपको बता दूं कि आप समझ रहे होगे कि यार इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, ये सबका लेट हो रहा है। तो आप ये देखो ना कि फैब में जिस बंदे ने फैब में ऑलरेडी जो है अपना रिलीविंग लेटर दे दिया और अपना डीबी करा दिया, तो दोस्तों आज की डेट जो जुलाई चल रही है, आज की डेट में उसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बिल्कुल निल है। दैट मीन्स कि उसके पास पैसे नहीं है और वो इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है। तो उसके पास एक एटलीस्ट होप तो होनी चाहिए कि उसका रिजल्ट कब आने वाला। और कहीं ना कहीं पर जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो दोस्तों अथॉरिटीज़ और जो एस्पेरेंट हैं इनके बीच में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पर जब लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचेंगी और आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर होगा, जिसमें आपकी जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको बता दी जाएंगी और जल्दी से जल्दी जो आपकी ज्वाइनिंग है वो दोस्तों कराई जाए। ओके, तो इसके बारे में कई सारे लोगों ने ट्विटर पर भी लिखा, मुझे भी ट्वीट काफ़ी सारे लोगों ने किया कि मतलब काफ़ी टाइम से एफसीआई की जो पॉलिसीज़ हैं वो नहीं स्टूडेंट के फेवर में काम कर रही हैं और अभी तक नहीं हो रहा है। जो डीबी फैब में हो चुका है अभी तक लोग जो है उसके लिए ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में नहीं शामिल हो पाए हैं। तो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं पर ज्वाइनिंग दोस्तों की जाए। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में चीज़ें देखने को मिलेगी और छात्र इससे परेशान हैं तो सीधा सीधा उनके माइंड पर, मेंटल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है। लेकिन मैं यही कहूँगा थोड़ा सा समय और रखो और कहीं ना कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को व्यू कर रहा है और वो एक क्लैरिफिकेशन अपना लेटर या फिर अपना ईमेल के माध्यम से आप सभी को जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें भेजेगा। और दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं आज के टाइम पे कोई एक स्टूडेंट इस चीज़ से नहीं पीड़ित है। आप देख सकते हैं कि एसबीआई के स्टूडेंट हो या फिर वो आरबीआई के स्टूडेंट हो, इनका मेंस एग्जामिनेशन का कोई रोड मैप नहीं है अभी तक। इनका जो प्री का रिजल्ट है वो भी अभी तक आउट नहीं हुआ है। और जहां पर आप देख रहे हैं कि आईबीपीएस अपना नोटिफिकेशन भी जारी कर रहा है, उसने अपना फाइनल अलॉटमेंट भी जारी कर दिया, तो स्टूडेंट के बीच में एक क्यूरियोसिटी आती है और एक क्वेश्चन मार्क बड़ा सा रेज होता है कि जब इधर इधर के ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर जो ये अथॉरिटीज़ है ये क्यों नहीं अपना एक रोड मैप तैयार करती और या तो हमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू बता दिया जाए। कहीं पर कोई ट्विटर कैंपेन करता है या फिर कहीं पर कुछ होता है तो आपको यही कहा जाता है कि आप वेबसाइट को चेक करते रहें, वहीं पर जो भी अपडेट होगा। आरटीआई के रिप्लाई में यही कहा जाता है कि ये इंफॉर्मेशन आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता, या फिर ये कहा जाता है कि मेंस की जो डेट है वो फाइनलाइज अभी नहीं हुई है। तो दोस्तों काफी सारी चीजें डिले जरूर हो रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि होंगी जरूर। और आप लोग थोड़ा सा पेशेंस और बनाकर रखें। जहां आपने इतने समय गुजारा
तो थोड़ा जो है वक्त हम और आपके साथ जो है इसी तरीके से चलाते हैं, लेकिन यही आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं पर ज्वाइनिंग आप सभी की आनी चाहिए, रिजल्ट आप सभी के आने चाहिए। और आप लोग प्लीज़ ऑर्गेनाइजेशंस को एंगेज करते रहो, उनसे अथॉरिटीज़ को रिप्लाई करते रहो, उनसे क्वेश्चन पूछते रहो, और उनके पास आपकी आवाज़ जरूर पहुंच रही है, क्योंकि ट्विटर पर जब कोई चीज़ ट्रेंड करी तो कहीं ना कहीं पर वो चीज़ आप सभी के पास आएगी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के रूप में। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मैं यही कहना चाहूँगा। और मैं यही दोस्तों अपील करूँगा एफसीआई और अदर डिपार्टमेंट से कि कहीं ना कहीं पर जो छात्र परेशान हैं या फिर जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर उनकी चीज़ों को जारी किया जाए और लोगों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि आज के टाइम पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस है और जो फाइनेंशियल पेन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इस चीज़ को दोस्तों मैं बहुत आसानी से समझ सकता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन लग्जरियस लाइफ जी रहा होगा। आप सभी को पता होगा कि फैब में जो पर्सन ऑलरेडी एक अच्छी इनकम अर्न कर रहा था और उसने एक सरकारी नौकरी की जो है इच्छा करते हुए अपनी जॉब को रिजाइन दिया, और उसके पास आज के समय में कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं पर उसके अंदर एक पेन जरूर होगा। और कहीं ना कहीं पर ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आपकी ज्वाइनिंग, आपकी फॉर्मेलिटीज़ जो है अब वक्त आ चुका है कि इनको एटलीस्ट एफसीआई डिपार्टमेंट को जारी कर देना चाहिए। और मैं इसी अपील के साथ में कहूँगा कि आप लोग ट्विटर पर ट्रेंड करते रहो, ट्विटर पर ट्वीट करते रहो, और कहीं ना कहीं पर ऑर्गेनाइजेशंस को याद दिलाते रहो कि आपकी ज्वाइनिंग के बारे में कम से कम एक नोटिफिकेशन, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कि एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट उनके पास एक होप आए कि भाई हमारा अगला प्रोसेस इस डेट को आने वाला है, ये हमारे पास 30 डेज बचे हुए हैं, इस दिन हम ये काम कर सकते हैं। कोई पर्सन कहीं मूव भी नहीं कर सकता, कोई नया काम स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कब उसकी ज्वाइनिंग आ जाए उसको ही नहीं पता है। ओके, तो भाई अभी विदाउट एनी रोड मैप लोग यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। तो वही कहूँगा कि थोड़ा सा इंतजार जरूर करो, और कहीं ना कहीं पर ज्वाइनिंग जरूर आएगी, और ऑर्गेनाइजेशन भी आप सभी को व्यू कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। और मैं आप सभी के साथ दोस्तों हूँ, आशा करते हैं कि जल्दी ही कुछ पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके।